Hi, I'm Vipasha and welcome to my channel. On this channel मैं स्टोरी सुनाती हूँ about horror, crime and paranormal while doing my makeup. So if you like dark storytelling then this is the right place. So get comfy and let's get into today's story. ये कहानी है लूसी की जो अपने मामा मामी के साथ रहती थी। जब वो छोटी थी तब उसके पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, बट बिकॉज ऑफ हर जॉब उसे एशफोर्ड शिफ्ट होना पड़ा। लूसी एक स्कूल टीचर थी। उसकी लाइफ बहुत सिंपल थी। वो रोज स्कूल जाती, देन आती एंड उसे बुक्स का और पुरानी चीज़ों का बहुत शौक था। एक दिन लूसी को बहुत स्ट्रेंज नाइटमेयर आता है। वो देखती है सपनों में एक औरत होती है जो बहुत स्ट्रेंज दिखती है और उसे बस घूर रही होती है। लूसी को बहुत अजीब लगता है, उसके चेहरे पे एक मजबूरी सी लगती है, जैसे कि वो कुछ कहना चाहती है एंड डर के मारे लूसी की नींद खुल जाती है। कई मंथ्स तक लूसी को यही सपना आता रहता है और वही औरत उसे हर रात परेशान करती है, जिससे लूसी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लूसी बहुत डरने लगती है। अब वो सपना उसकी पर्सनल लाइफ को भी अफ़ेक्ट कर रहा होता है। हर छोटी-छोटी बातों पे घबरा जाना एंड उसके कामों में उसका ध्यान ही नहीं रहता होता, कहीं खोई-खोई सी रहती थी एंड इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। और ऐसे ही कई मंथ्स बीत जाते हैं एंड लूसी सोचती है कि एशफोर्ड सिटी में ही कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो वो एल्मसवर्थ शिफ्ट होने का डिसीजन लेती है। वहाँ वो एक कॉटेज में शिफ्ट होती है जिसके पास एक बहुत बड़ा और पुराना सा मैंशन होता है जो काफ़ी ज़्यादा डार्क और नेगेटिव लगता है। लूसी को पुरानी चीज़ों का बहुत शौक होता है एंड वो मेंशन इतना पुराना और उसके इतना पास में होता है और वो एल्मसवुड में न्यू भी होती है, तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है कि उस मेंशन में क्या होगा। लूसी को बहुत ज़्यादा इच्छा होती है उस मेंशन में जाने की एंड एक दिन वो हिम्मत करके उस मेंशन में चली जाती है। जब वो उस मेंशन में एंटर करती है तो वो देखती है कि काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, हर जगह जले हुए निशान, स्क्रैचेस और कई चीज़ें टूटी हुई होती है। उस मेंशन की हालत देख के लगता है कि काफ़ी सालों से वो मेंशन बंद है। मेंशन के अंदर लूसी को पुरानी पेंटिंग्स, बुक्स और फर्नीचर मिलते हैं, जिससे उसे काफ़ी अच्छा लगता है वो एक्सप्लोर करने के लिए। तो वो रोज़ आफ्टर स्कूल मेंशन एक्सप्लोर करने लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उसके सपनों में कोई फ़र्क नहीं होता। वही सेम औरत उसे रोज़ रात को परेशान कर रही होती है। एक दिन लूसी मेंशन के एक रूम में होती है एंड उसे एक फ़ोटो मिलती है। जब वो फ़ोटो देखती है तो वो एकदम डर जाती है, ऐज़ उस फ़ोटो के अंदर वही सेम औरत होती है जो लूसी के नाइटमेयर में आती है। फ़ोटो उसके हाथ से गिर जाती है एंड वो फटाफट अपने कॉटेज में भाग जाती है। उस रात लूसी के सपने में वो औरत आती है एंड वो रोने लगती है और लूसी डर के मारे उठ जाती है। तो पूरी रात नींद नहीं आती, उसे समझ ही नहीं आता एक्चुअल में उसके साथ हो क्या रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग लूसी हिम्मत करके मेंशन के अंदर जाती है ये पता लगाने के लिए कि वो औरत कौन है, उसका उससे क्या रिलेशन है एंड वो उसके सपनों में क्यों आ रही है। लूसी उसी रूम में जाती है जहाँ उसे वो फोटो मिलती है एंड ढूंढने लगती है कि उसे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिले। लूसी जब उस रूम में ढूंढ रही होती है तब उसे पता चलता है कि सालों पहले उस मेंशन में एक फैमिली रहती है जिसमें एक कपल एवलिन एंड एलेक्स और उनके 3 बच्चे रहते हैं। लूसी को उस रूम में एक एल्बम मिलता है एंड जब वो एल्बम देख रही होती है उसे एक एनवेलप मिलता है जो कि खाली होता है। उस एनवेलप पे एक एड्रेस लिखा होता है, तो वो सोचती है कि उस एड्रेस पे शायद उसे कुछ इस फैमिली के बारे में पता चल जाए, तो वो उस एड्रेस पे जाने का सोचती है। लूसी जब उस एड्रेस पे जाती है तो देखती है कि वहाँ एक बूढ़ा-सा कपल रहता है जिनका नाम हेनरी और मार्था था। वो उनसे पूछती है मेंशन के बारे में, तब वो उसे बहुत सस्पिशियस नज़र से देखते हैं एंड पूछते हैं कि लूसी को उनका एड्रेस कहाँ से मिला। तब लूसी उनको बताती है कि वो एशफोर्ड में रहती थी एंड उसे सपने आने लगे थे उस औरत के बारे में, जो डेली आते थे एंड वो उससे काफ़ी परेशान होके एम्सवर्थ शिफ्ट हो गई। तब उसे ये मेंशन दिखा एंड क्यूरियोसिटी में वो उस मेंशन के अंदर चली गई। बट वहाँ जब उसे वो फ़ोटो मिली तो वो काफ़ी घबरा गई एंड वो डिग करती रही ताकि उसको पता चले
कि एक्चुअल में वो औरत कौन है और उसके सपने में क्यों आ रही है। वो सारी स्टोरी उस कपल को बताती है एंड वहीं से लूसी को उनका एड्रेस मिला ये भी बताती है। ये सब सुनकर वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड लूसी को बताते हैं कि वहाँ एक फैमिली रहती थी जिसमें एलेक्स, एवलिन और उनके 3 बच्चे रहते थे। एक दिन उस मैंशन में आग लगी और जलकर सब लोग मर गए। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो काफी शॉकिंग फैक्ट सामने आते हैं। पुलिस को पता चलता है कि एलेक्स ब्लैक मैजिक करता था। एलेक्स का बिलीव था कि अगर वो आत्मा बुलाकर उसे कैद कर ले तो वो बहुत पावरफुल बन जाएगा एंड इसीलिए वो अपनी वाइफ एवलिन को एक वेसल बनाना चाहता था ताकि उसके अंदर वो एक आत्मा को कैद कर सके। एलेक्स ने बहुत कोशिश की, बहुत सारी आत्माओं को बुलाया है बट वो वेसल में डाल नहीं पाया, मतलब एवलिन में डाल नहीं पाया था। एलेक्स ने ऐसे काफ़ी सारी आत्माओं को बुला रखा होता है बट वो कंट्रोल नहीं कर पाता एंड वेसल में डाल नहीं पाता, मतलब एवलिन उसकी वाइफ में डाल नहीं पाता होता है। एक दिन जब एलेक्स यही प्रोसेस कर रहा होता है तो वो एक इतनी पावरफुल आत्मा को बुला लेता है जो एलेक्स को ही ओवरपावर कर देती है एंड वो एलेक्स के अंदर ही घुस जाती है। एलेक्स उस आत्मा के कंट्रोल में आकर अपनी वाइफ एवलिन को मार देता है, घर के अंदर आग लगा देता है, जो बच्चे सो रहे होते हैं उधर भी आग लगा देता है एंड वो बेहोश हो जाता है। जब एलेक्स को होश आता है तो वो देखता है चारों तरफ आग होती है एंड वो आग को बुझाने की ट्राई करता है एंड फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर देता है बट वो देखता है कि उसके बच्चे और एवलिन नहीं बचे होते हैं, तो इस गिल्ट में वो सुसाइड कर लेता है। उस दिन उनकी पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। बट जैसे कि मैंने बताया था एलेक्स और एवलिन के 3 बच्चे थे। बट वहाँ जब ये इंसिडेंट हुआ था तब घर के अंदर 2 ही बच्चे थे। होता ये है कि जो थर्ड चाइल्ड होता है वो अपने मामा-मामी के साथ कहीं बाहर गई होती है। बट जब वो घर आते हैं तब वो देखते हैं कि कोई भी नहीं बचा होता है एंड घर पूरा जला हुआ होता है। हेनरी और मार्था से ये सब सुनकर लूसी एकदम नम हो जाती है एंड वो उन्हें थैंक यू बोल के कॉटेज वापस जाने लगती है। पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है, एवलिन, एलेक्स, आग लग जाना और बच्चे मर जाना। बट स्टिल उसे ये सब समझ नहीं आता है कि इन सब से लूसी का क्या रिलेशन है। कॉटेज जाकर भी लूसी यही सब सोच रही होती है एंड ऐसे ही रात हो जाती है और वो यही सब सोचती-सोचती सो भी जाती है। तब उसे वही सेम सपना और वही सेम औरत उसके सपने में आती है। इस बार वो औरत लूसी के और भी ज़्यादा पास होती है एंड कंटिन्यूअसली उसके ईयर्स में कुछ विस्पर कर रही होती है एंड रो रही होती है। लूसी चिल्लाते हुए उठ जाती है क्योंकि अब उसको उस औरत के बारे में सब कुछ पता होता है, तो वो और ज़्यादा डर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने मामा-मामी रॉबर्ट एंड क्लारा को एम्सवर्थ जल्दी से बुला लेती है। लूसी रॉबर्ट एंड क्लारा को बिठाती है एंड अपने नाइटमेयर्स और उस वुमन जो उसके नाइटमेयर में आती है, वो सब और मेंशन के अंदर क्या-क्या हुआ था एंड कैसे वो वुमन मेंशन में उसकी फोटो मिली, ये सब उन्हें बताती है। रॉबर्ट एंड क्लारा ये सब सुन के एकदम शॉक हो जाते हैं और वो लूसी को बोलता है कि हमने तुमसे झूठ बोला था। एक्चुअल में तुम्हारे पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई थी। यू आर द थर्ड चाइल्ड एंड वो जो औरत तुम्हारे सपने में आ रही है वो तुम्हारी मॉम है। लूसी बहुत ज़्यादा रोने लगती है एंड उनसे पूछती है कि उन्होंने कभी ये सब उन्हें बताया क्यों नहीं, झूठ क्यों बोला? तब वो दोनों लूसी को बोलते हैं कि हम नहीं चाहते थे कि इन सब का असर तुम पर हो एंड उन्हें नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा एंड इस तरीके से लूसी को पता चलेगा। और तभी लूसी भागते हुए मेंशन जाती है एंड उसके मामा मामी रॉबर्ट एंड क्लारा उसके पीछे। वो मेंशन में हॉल में जाके रुक जाती है एंड उसकी मॉम एवलिन को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है कि मॉम मैं आ गई हूँ। कुछ देर वो ऐसे ही चिल्लाती रहती है एंड सडनली लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती है एंड स्ट्रेंज आवाजें आने लगती है। वो सब लोग बहुत डर जाते हैं। तभी लूसी को एक आवाज सुनाई देती है जो लूसी लूसी बुला रही होती है। वो आवाज एवलिन उसकी मॉम की होती है। एवलिन लूसी को बताती है कि कैसे एलेक्स वो रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा था
स्पिरिट को बुला रहा था, उसे एक वेसल बना रहा था एंड कैसे वो एक इविल स्पिरिट को बुला लेता है एंड इतना सब कुछ हो जाता है, उसकी पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। एवलिन लूसी को ये भी बताती है कि एलेक्स ने जो इविल स्पिरिट बुलाई थी, अब वो एवलिन के पीछे पड़ी है क्योंकि एलेक्स एवलिन को वेसल बनाना चाहता था। इस वजह से एवलिन की स्पिरिट कभी फ्री ही नहीं हो पाती एंड एवलिन लूसी को बोलती है कि एवलिन लूसी का ही वेट कर रही होती है ताकि वो उसको इविल स्पिरिट से छुटकारा दिला पाए एंड उसके आत्मा को शांति दिला सके। तब लूसी एवलिन से पूछती है कि वो उसकी हेल्प कैसे कर सकती है। एवलिन लूसी को राइट ऑफ सर्वेंट्स परफॉर्म करने के लिए बोलती है, जिससे ब्लड लाइन के थ्रू ये बाइंडिंग तोड़ी जा सकती है। लूसी एंड उसके मामा मामी जल्दी से रिचुअल परफॉर्म करने की तैयारी करने लगते हैं। जब वो रिचुअल स्टार्ट करते हैं तब उन्हें बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है एंड एक ब्लैक शैडो उनके अराउंड घूमती हुई दिखती है। बट वो लोग डरते नहीं हैं एंड रिचुअल कंटिन्यू रखते हैं। कुछ ही आवर्स में वो रिचुअल ख़त्म हो जाती है एंड वो जो ब्लैक शैडो होती है वो कैंडल्स के अंदर डिजॉल्व होके ख़त्म हो जाती है एंड फाइनली एवलिन की स्पिरिट फ्री हो जाती है। तब एवलिन अपनी बेटी लूसी को थैंक यू एंड गुड बाय करती है। ये सब खत्म होने के बाद जो मैंशन के अंदर इतने सालों से अंधेरा छाया हुआ था वो धीरे धीरे हटने लगता है। पॉजिटिव वाइब्स फील होने लगती है, सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है एंड उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी लूसी अपने मामा मामी को बोलती है कि वो उस मैंशन में ही उन दोनों के साथ रहना चाहती है एंड वो सभी लोग उसी मैंशन में अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं। सो दिस वाज लूसीज स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी एंड मेरा मेकअप कैसा लगा, लेट मी नो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।